पिछली लेक्चर्स में हमने वायर कर दिया, हमने स्फेयर कर दिया, अब शीट रह गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 11। मैं हूं निखिल, आप सभी के साथ स्वागत है आप सबका एडोग्राम के यूट्यूब चैनल पे। लेट्स बिगिन। अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो पिछले तरीके थे बिल्कुल उसी तरीके से करना है। स्टेप 1 ई डॉट डी ए, स्टेप 2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, मतलब फ्लक्स के दो फॉर्मूले, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वही करेंगे। एक शीट पी क्यू आर एस इज द शीट, दिखाई दे रही है। मैं इसको रेड शेड कर देता हूँ। ये मेरी एक रेड शेड वाली इलेक्ट्रिक चार्ज से युक्त इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी कोई शीट है। इस डायग्राम को समझ लेना। एक शीट मैंने ले लिया पी क्यू आर एस और कोई पॉइंट लिया यहां, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया पी पॉइंट। इस शीट से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर मान लो, इसके डिस्टेंस का वैसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पास में ही है। मैंने लिया एक्स डिस्टेंस दूर पे पी पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकालना है। यही तो एप्लीकेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तो पूरा गेम चल रहा है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाओ जो सिमेट्रिक हो, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट दोनों जगह बराबर आए। इस पी पॉइंट को तुम एक्स डिस्टेंस दूर कहीं भी ले लो इस शीट से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहनी चाहिए। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई। इससे अगर तुम शीट, भाई ये मेरे पास एक ऐसी शीट है ना, ये पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस से चाहे तुम एक्स डिस्टेंस इधर चले जाओ, चाहे तुम एक्स डिस्टेंस इधर चले जाओ, ये पी पॉइंट वही रहना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही रहनी है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर ली। ये भी बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सी केस में कौन सी शेप की गॉसियन सरफेस लेनी है। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस में कुछ खास चीजें, जैसे तीन अलग अलग सरफेस बन रहे हैं यहां पर जहां से कि फील्ड लाइंस बाहर जा सकती है। ठीक है, जैसे कि एक सरफेस ये रहा, मैंने 1 लिख दिया, जो कि हमारे सिलेंडर का, ये हमारे पास सिलेंडर है ना, जैसे इस सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है यहाँ साइड में, वो जो वहां पर मैंने 1 मार्क कर दिया, इसको ये ग्रीन कलर से शेड कर दिया, इसको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा सकती है। फिर उसके बाद ये कर्व वाला पार्ट आएगा, दिस इज लेट्स से रीजन नंबर 2, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा सकती है। और तीसरा फिर ये जो ये मार्क किया हुआ है जहां पर मैंने पी पॉइंट ले रखा अपना रेड वाला, ये थर्ड सरफेस है जहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा सकती है। अब बहुत हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर तो जा सकते हैं, पर आ कहां से रही है, आ रही है ये जो मेरे पास ये दिख रहा है ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, ऐसा समझ लो। एक मेरे पास, एक ये मेरे पास कोई शीट है, फुली चार्ज शीट है ये। इस शीट पे क्या किया मैंने, इस शीट पे सी कुछ एक्स डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। यहां से एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया जो एक्स डिस्टेंस दूर है, इधर भी इतना ही दूर है जितना कि इधर है, बराबर डिस्टेंस है दोनों तरफ एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ ये जो ये एक बीच में यहाँ ना एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, वो जो मैंने वहां ग्रीन कलर से बना दिया स्क्रीन पे, ये जो सर्कल बना है ग्रीन कलर का, इसके अंदर कुछ चार्ज आएगा, बस वही चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तुम्हारी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, इस बार मैं इसको लिख दूं गॉसियन सरफेस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। उस सिलेंडर भाई उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, सिर्फ ये जो यहाँ छोटा सा सर्कल बनेगा ना जहां से कि वो सिलेंडर पास हो रहा है, वो जो वहां ग्रीन कलर से मैंने मार्क कर दिया, ये जो ये वाला रीजन है, सिर्फ सिर्फ इस रीजन में जो चार्ज इनक्लोज होगा, वहीं से वही वही जो चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी ये शीट कितनी बड़ी हो, इनफाइनाइट है, उस चार्ज का कोई काम नहीं है। जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उससे नेट इनकमिंग फ्लक्स और नेट आउटगोइंग फ्लक्स बराबर हो जाता है, तो उससे मैटर नहीं करेगा। हमें सिर्फ ये क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा ले सकता हूं, तो सरफेस
चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A. Q is the charge within this Gaussian surface now. ये जो छोटा सा मैंने ये ग्रीन कलर का लिया ना यहाँ पर, इसके अंदर Q चार्ज है, इसका एरिया A है, इसका रेडियस R मान लेता हूं, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3. रीजन नंबर 1 के लिए phi1, रीजन नंबर 2 के लिए phi2 और रीजन नंबर 3 के लिए phi3. ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट वाला जो रीजन है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही है, टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड को जा रही है. फर्स्ट वाले रीजन का एरिया वेक्टर वो भी बाहर को बनेगा. ये जो रीजन है, ये इधर भी मैंने रेड से कर दिया इसको, ये मेरा रीजन नंबर 1 था. इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को जाएगी, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर बनेगा, जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर बना एरिया वेक्टर. ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोनों के बीच एंगल बन रहा है 0 डिग्री. तो जब मैं फ्लक्स फर्स्ट रीजन का लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू E डॉट या डॉट का E A cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू cos 0 प्लस phi2. देखो सेकंड वाला रीजन जो कर्व रीजन है हमारे गॉसियन सरफेस का, सिलेंडर का जो कर्व वाला पार्ट है वो रीजन, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उसका फ्लक्स आएगा E. रीजन तुम कुछ भी मान लो, उसका A डैश, एरिया उसका A डैश मान लो, क्योंकि मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि cos 90 बन रहा है इस बार. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टली जाएगी. तुम्हारी शीट क्या है, शीट तुम्हारी परपेंडिकुलर है ना, जो तुम्हारा सिलेंडर है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के. यहां से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो पैरेलल निकलेंगी. क्या वो उस सिलेंडर के कर्व वाले पार्ट से पास हो सकती हैं? वहां से कभी पास नहीं होगी. जो भी फील्ड लाइन पास होगी वो या तो सिलेंडर के इस वाले एंड से निकलेंगी या इधर जो एंड है वहां से निकलेंगी. फर्स्ट रीजन और द थर्ड रीजन, जो सेकंड वाला रीजन है, जो कर्व वाला पार्ट है ना सिलेंडर का, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी. अगर मैथमेटिकली देखना हो, E डॉट A, E A cos 90 हो गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस बार. तो cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, 0 हो गया. phi3 देखो, phi3 तो बिल्कुल phi1 जैसा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं E A cos 0. इलेक्ट्रिक फील्ड वहां उतनी ही रहेगी क्योंकि x डिस्टेंस दूर है दोनों के दोनों. एरिया को मैंने A ही लिख रहा हूं, cos 0 की वैल्यू 1. तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आ गया ट्वाइस ऑफ E A cos 0 की वैल्यू 1 है. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. दिस इज माय टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. फिर हमने क्या किया था, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमें पता है phi is equals to Q upon epsilon naught. Q is the charge enclosed upon epsilon naught. This is my equation number 2. And by 1 and 2, what I can say, by 1 and 2, I can say that Q upon epsilon naught is equals to twice of EA. यहां से मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, Q अपॉन ए क्या था, सिग्मा था, ये मैंने ऊपर यहां मार्क किया हुआ है. सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय, देन कैन आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. Q बाय ए की जगह सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है कुछ टाइम के बाद हमें कैपेसिटर्स पढ़ना है. और व्हाट आर कैपेसिटर, जहां पर दो शीट्स पास पास में रखी है, दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगा तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे. E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. एक छोटा सा अभी करके देख लेंगे. ये जो अभी स्क्रीन है इसको कॉपी कर लो, इसका नोट्स बना लो. मैं चल रहा हूं, दो शीट्स अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. फिलहाल एक शीट की वजह से मैंने निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर अभी तक हमने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली हैं सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस आया है डिस्टेंस पे.
जैसे जैसे दूर जा रहे हो E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डाइपोल की वजह से तो R क्यूब में वेरिएशन आया है, लेकिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। कुछ दूर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तुम बहुत दूर चले जाओगे तो बात अलग है, तब तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन आसपास के रीजन में ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है, क्योंकि इसमें एक्स आ नहीं रहा, आर कहीं आ नहीं रहा। अगला डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है? दिस इज मोस्ट लाइकली अ क्वेश्चन ओनली। एक दो शीट्स अगर लेने, टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट पैरेलल अगर रख दी जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। फिलहाल जो डायग्राम हमारी स्क्रीन पे, यहां पर हमने दोनों को, मतलब एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया हुआ है। इट्स जस्ट बाय कोइंसिडेंस, तुम दोनों को पॉजिटिव लेके भी कर सकते हो, दोनों को नेगेटिव लेके भी कर सकते हो। तो देखो जरा यहाँ पर, दिस इज माय शीट नंबर 1, दिस इज माय शीट नंबर 2। शीट नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। सेकेंड शीट की माइनस सिग्मा है। अब फर्स्ट वाले को कंसिडर करना सिर्फ, ठीक है, सेकंड वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट वाली शीट को देखो, पॉजिटिव है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी दूर जाएगी, अवे फ्रॉम इट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं। तो मैंने कहा इस फर्स्ट वाली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में, मान लो इसको रीजन देता हूं फर्स्ट रीजन, इसको बोल देता हूं सेकंड रीजन, और ये है मेरा थर्ड रीजन। 3 रीजन बना दिए। इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट विल बी अवे E प्लस, यहां मेंशन भी किया हुआ इसको, अगर तुम देखो E प्लस, प्लस मतलब जो पॉजिटिव प्लेट थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जा रही है। सेकंड रीजन में आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स माय राइट, ये यहां मेंशन किया हुआ है E प्लस। थर्ड रीजन में आ जाओ, अभी भी बाहर ही जाएगी, अवे ही जाएगी E प्लस। पॉजिटिव का तो मैंने देख लिया, हर रीजन में देख लिया, वो दूर ही जा रही है, पॉजिटिव से दूर को जा रही है। अब पॉजिटिव को भूल जाओ, अब आ जाओ नेगेटिव पे। नेगेटिव को मैं कर रहा हूं रेड कलर से। नेगेटिव वाली शीट की वजह से थर्ड रीजन से स्टार्ट करते हैं इस बार। थर्ड रीजन देखो, नेगेटिव की तरफ को आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव से दूर जाती है, ऐसी नेगेटिव के पास को आती है। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग टुवर्ड द शीट। अगर मैं सेकेंड रीजन पे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल कम टुवर्ड द शीट अगेन। तो इस बार ये इधर ही है E माइनस। और अगर फर्स्ट वाले रीजन पे जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अगेन टुवर्ड्स द प्लेट, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव से तो लेना देना नहीं है, उसके हमने देख लिया, टुवर्ड्स द प्लेट। अच्छा, E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू क्या होगी? E प्लस की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E माइनस की क्या वैल्यू होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई फर्क थोड़ी है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, प्लस माइनस नहीं लगाना इसमें, प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट था, अभी देखा हमने। तो एक दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। सेम रहने की वजह से अगर रीजन 1 और रीजन 3 को देखो, इन रीजन 1 एंड 3 E प्लस एंड E माइनस आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल अपोजिट है तो क्या होगा? सो कैंसल्स आउट, कैंसल आउट हो जाएगा। और रीजन 2 की अगर बात करो, इन रीजन नंबर 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोनों की दोनों राइट साइड को जा रही है, कोइंसिडेंस है, क्योंकि नेगेटिव वाला भी राइट है, पॉजिटिव वाला भी राइट है, यहां पर कैंसल आउट हुआ ही नहीं, यहां पर ऐड हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस बार, E विल बी इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें ऐड होगा अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन गया? सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मत कर देना, हाफ प्लस हाफ फुल हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2
थिन प्लेट्स। इसको कैपेसिटर में भी यूज करना है इस रिजल्ट को, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन पैरेलल शीट ऑफ द चार्ज, दैट्स द डेरिवेशन। अगेन मेक नोट ऑफ दिस। और ये अब सम करते हैं जरा। हमने पॉइंट चार्ज भी पढ़ लिया, हमने सिलेंडर भी पढ़ लिया, हमने शीट भी पढ़ ली, हमने स्फीयर भी पढ़ लिया, सारे हमने पढ़ लिए। इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी आ रही है, इसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर इस डायग्राम में हमें यहाँ दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा उसे भी लिख लेंगे। तो स्फीयर की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही डायग्राम बना बना के याद रखना, मुझे यही डायग्राम मैंने पुट कर दिया। बाकी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मेंशन नहीं है जो तुम्हें मेंशन करने हैं। अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, यानी कि वायर है, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब वायर, अगर वायर हो हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये फॉर्मूला तुम्हें बोलो देखा देखा नहीं लग रहा है? अरे देखा देखा, ये लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये डिराइव कराया था। तो ये हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के प्रोपोर्शनल है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ये ध्यान रखना वेरिएशंस। और जब हम प्लेन शीट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर आर इंडिपेंडेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले जितने अभी तक हमने करे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के, इन सब को एक जगह पर सम कर लेना है। Okay, coming to this question number 2, read it. Electric field component in the figure are Ex, electric field in the x direction is given to you, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द y एंड z एक्सिस आर जीरो, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल जीरो और z कंपोनेंट भी जीरो। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये जो क्यूब हमें डायग्राम में दिया हुआ है इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं नाम दे देता हूं इसको, लेट्स फर्स्ट नेम इट दिस रीजन टू बी ए एंड दिस रीजन टू बी बी, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है O, दिस डिस्टेंस इज अगेन A, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां तक का, दिस इज A, then this distance is again A, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 हो गया। मैं बात करता हूं फ्लक्स थ्रू ए से कितना फ्लक्स जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इंटू एरिया, ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ए पे, अल्फा टाइम्स एक्स की पावर हाफ, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू तो 800 दी गई है, मैंने मार्क कर दिया 800। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए, एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला जो सरफेस है ए वाला सरफेस, वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, तो मैंने इसको रूट एक्स लिख दिया, एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स। एरिया कितना है, ए स्क्वायर, ये आ गया मेरा फ्लक्स थ्रू दिस फर्स्ट रीजन। ऐसे ही मैं फ्लक्स थ्रू बी रीजन निकालता हूं, अगेन वो भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू बी इनटू द एरिया, इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट बी इज इक्वल्स टू, देखो अल्फा की वैल्यू तो वही है, वो तो चेंज नहीं हुई, वो तो 800 ही है, लेकिन x कितना है, x कोऑर्डिनेट फॉर द b इज 2a, so this will be root 2a, तो ऊपर भी x लिख दिया, x क्यों लिख दिया, a आएगा ना, x कोऑर्डिनेट तो a है, a वाले से 2a और आगे a स्क्वायर एरिया के लिए, एरिया तो दोनों का सेम है ना, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हुआ। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, नेट फ्लक्स, ये जो फाई ए है मैं इसको लिख देता हूं, ये इनकमिंग है, दिस इज माय इनकमिंग, और जो फाई बी है वो आउट गोइंग है, उल्टा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल मैंने इनकमिंग आउट गोइंग दिया। नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू फाई एट बी माइनस फाई एट ए, कितना आ गया
5 8 b 800 रूट 2 a स्क्वायर, देखो 800 a स्क्वायर तो कॉमन है, बल्कि रूट a भी कॉमन है, बाहर कर दो, अंदर क्या बचा, अंदर बचता रूट 2 माइनस 1, दिस इज द नेट फ्लक्स। अच्छा, a की वैल्यू लास्ट में 0.1 दी हुई है, वो मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। चार्ज विद इन द, अच्छा फ्लक्स ही पूछा तो बस आगे यही तो पूछा था, वैल्यू लगा दो 800 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.1 का स्क्वायर रूट 0.1 और ये हो गया रूट 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देना, जो भी सिंप्लीफाई करके आए दैट विल बी द आंसर। सेकंड वो पूछ रहा है चार्ज विद इन द क्यूब। चार्ज का क्या फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई फ्लक्स है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं कितना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। वैल्यू लगा दो, फ्लक्स तुम्हें ऊपर मिल ही गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कर दो, दैट विल बी द आंसर। ओके, सो विद दिस आई एम समिंग अप माय लेक्चर। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, फिलहाल इसे सम करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। विद दिस आई थिंक दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, बाकी अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर द क्लास।